सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। ये जो परिवार आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये परिवार है आर्य नगर का। आर्य नगर का परिवार यहाँ पर आया है, 7 से 8 भाई ये कुल मिला करके हैं। और बात जो है, मामला शुरू होता है ज़मीनी विवाद को लेकर के, क्योंकि जब ज़मीन का बंटवारा किया गया था पारिवारिक ज़मीन का, तब इनके जो पिताजी हैं उनके पास एक ही बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी, जिसके बाद उनके पिताजी ने सारी की सारी ज़मीन जो है उस 15 साल के बेटे के नाम कर दी। और ये सभी जो भाई देख पा रहे हैं, ये उनके बाद पैदा हुए थे, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आई है। 18 मरले की प्रॉपर्टी जो है इनकी बताई जा रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से। और ये भी आपको बताती हूँ कि एक महिला जो है उनको 319 और 320 का मामला करके जो है थाने के अंदर कैद किया गया। मुझे बताइए, लगभग कितने दिन जो है आप थाने के अंदर रही? 5 दिन। 5 दिन, हाँ जी। आप बताइए क्या हुआ है? मेरा बेटा मारन बाजा बड़ा, मैं प्रॉपर्टी खरीदी बाप नाम करा दी, तो क्या हो गया? मैं जुल्म कर दिया, कोई मैंने मारे गाली कट जाए, मैं उनका डर हो दी, क्या करूँ? ये बताइए, अगर बात की जाए मामले की, मामला शुरू कहाँ से हुआ था? आपके ससुर जी ने किस किस के नाम प्रॉपर्टी करवाई थी? मेरे ससुर ने तो किसी के नाम भी, अभी बड़े बेटे के नाम करवाई थी। इनका 2-2 साल का गैप है। जो बाकी 7 बेटे हैं और 1 बेटी है, उनका 2-2 साल का गैप है, और इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम करवा दी। और वो ये बोले कि 5 तो शादीशुदा थे और 3 बिना शादी के थे, तो बोला इनकी शादी कर दूँ, उसके बाद में मैं बंटवारा करूँगा। और उनका अचानक हार्ट फेल हो गया था, फिर वो बंटवारा कर नहीं पाए थे। वैसे उन्होंने अपने हिसाब से तो सारा बंटवारा कर रखा था, सभी बच्चों को अपना अपना वो दे रखा था। फिर इसको लालच आ गया कि मेरे नाम रजिस्ट्री है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। उसने जो 17 मरला का प्लाट है उसमें 5.5 मरला का अपना हिस्सा अंकित बेटे के नाम करवा दिया। ये हमें बहुत ही बुरा लगाया कि बेटे तो औरों के भी हैं, हमारे भी है, मेरा भी बेटा है, लेकिन मेरे पति ने तो ऐसा काम नहीं किया। तो पूरी कुल मिलाकर के 17 मरले की ज़मीन है आप लोगों की, और जिसकी कीमत कितनी है? 1 करोड़ के आसपास है मैम, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। 22 मंद रोड पे हमारा प्लाट है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बिजली का मीटर भी लगवाया हुआ है, वो विवाद क्या था? नहीं, वो विवाद तो मैम अलग से है। वो तो इन्होंने अपना, जो रविंद्र नाम का बेटा है उनका, उन्होंने अपना 3.5 मरला का प्लाट अलग से लिया है। अच्छा। वहाँ उन्होंने ये मीटर लगाया था, और उसकी पत्नी को ये पता नहीं था कि फ़ोटो कहाँ की दें। उसने वो फ़ोटो जो जहाँ वो शादीशुदा, जहाँ से उसकी शादी हुई थी, उसी प्लाट की उसने फ़ोटो करवा के उसको बिजली वालों को दे दी फार्म पे लगाने के लिए। इस बात का उसने फ़ायदा बहुत ही उठाया है, और 420 के केस में उसको फंसा ही दिया, अंदर ही करा दिया। और 6 महीने तक हमारे साथ अभी खेत में जाते तब भी लड़ता है, गोबर गिरने जाते तब भी लड़ता है। इसको बार बार बोलता है कि तेरे को तो 420 के केस में फंसाऊंगा ही फंसाऊंगा। उसने जो बचे हुए 7 भाई है वो क्या करते हैं और कहाँ रह रहे हैं? वो 2 तो जी हिसार रहते हैं, और 5 है वो अलग अलग रहते हैं जी। हम ये 3 है ना, जो मेरे छोटे देवर हैं, वो एक ही पास में रह रहे हैं। 2 हिस्से बने हुए हैं और एक बिना हिस्सा बना हुआ है। उसमें वो मेरा देवर अपने पशु बांधता है, और वो उसने अपने बेटे के नाम करवा दिया। वो हालांकि मेरे देवर का है। अच्छा, ये जो महिला है इनके ऊपर 419 और 420 का केस दर्ज हो चुका है। मुझे ये बताइए, किसने आपके ऊपर ये 420 का केस दर्ज करवाया है? मेरे बड़े जेठ ने। बड़े जेठ ने क्या? बड़े जेठ सुभाष ने और उसके बेटे अंकित ने। ये किस चीज़ का 420 का? मीटर का, बिजली के मीटर का केस। मीटर 5 महीने हो गए, वो पाड़ भी दिया गया है, और फिर भी उन्होंने मेरे पर 420 का केस लगा के मुझे 5 दिन के लिए जेल में भी डाला। तो और काम क्या करते हैं वो? RTI लगाते हैं हर एक की, कोई भी उसके सामने भी जाओ, वो उसको किसी को नहीं छोड़ता। वो अच्छा। उसका यही पैसा है। माता जी, आपका जो बेटा है, जब वसीयत उनके नाम करवाई गई थी तब वो कितने साल के थे? वो 15 साल का हुआ। 15 साल का हाँ। था। तो आपके पति जो है उसके पढ़िया करता। अच्छा। हाँ, जद करवाई नहीं, मेरे बड़ा बेटा है, कोई बात नहीं करवा दूँ, मन के बेरे फिर न्यू करा। तो क्या आपके नाम भी नहीं थी? ना, आपका बेटा के नाम करवा दी, न्यू तो
8 बेटा है मेरा, गणी 5 मकाना की जगह ले रखी है और बाबा के नाम करवा दी। बात 2 करोड़ की होगी रोड के ऊपर, बाल समुद्र रोड पर। 3 बेटे वे जो कुंवारे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। और वो सोचे जो इनकी शादी कर दूंगा जो मैं बांट के दे दूंगा, तो वो उनके अटैक हो गया और वो घर जमीन की रजिस्ट्री से माँ के धक्का मार के वो निकाल के ले गया, पैसे ले गया, रजिस्ट्री ले गया वो घर की, वो उसने आपके पक्का नाम कर लिया। वो अभी जो आप 3 भाई आए हुए हैं और उनकी 3 पत्नी आई हुई हैं, तो क्या आप तीनों साथ में रह रहे हैं या अभी अलग अलग रह रहे हैं? हम तीनों, हमें 17 साल हो गए यहाँ पे रहे, हम शादीशुदा आके यही रह रहे थे 17 साल से। अच्छा। हाँ, जद का वो ऐसे ही कर रहा है, मार पिटाई गाली गलौज सब कुछ ऐसे ही करता जा रहा है वो। तो अब पूरा का पूरा मामला क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके पास पूरी की पूरी कागजात थी, वसीयत थी, वो कहाँ गए? जिनके पास केस था, तो वो जो है केस जो 420 और 419 का दर्ज किया गया है वो इनसे जान लेते हैं, क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा जो है कागजात यहाँ पर है। सर मुझे ये बताइए कि ये जो कागजात आपने लिए हुए एक बार दिखाएंगे? बताइए पूरा मामला क्या हुआ था? मामला ये है जी, ये उसने ये झूठी FIR कटवा के ना 419 और 20 के अंतर्गत मेरी घरवाली को अंदर करवा दिया जी। आज़ाद नगर थाने से मिली भगत करके हमें घर से बुला लिया गया कि आपको एक साइन करने हैं, आपका मामला रफा दफा हो चुका है। और वहाँ आने के बाद में मेरी घरवाली को वहीं पे धर लिया और अरेस्ट दिखा के सीधा कोर्ट में ले गए और उनको इसी बाबत जज साहब ने उनको वो अंदर कर दिया। अभी 5 दिन के बाद हमें कल जमानत मिली है मेरी घरवाली को, और अभी भी कोर्ट में ये दावा चल रहा है। तो उसमें कोई भी किसी भी वकील से आप पूछ सकते हैं, मैंने भी पूछा है कि क्या ये 420 का केस बनता है जी, तो वो बोलते हैं कि इसमें कोई 420 का केस नहीं बनता, क्योंकि जो प्लाट की रजिस्ट्री है वो बाकायदा कृष्णा के नाम ही है। एक जो फ़ोटो लगाया है तो वो भी फ़ोटो उसी घर में रहती है बाकायदा, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा। तो इस पता नहीं किस तरह से इसको ये बना करके अब बेकार के ये भुगतान कर रही है जी। लेकिन रजिस्ट्री जिसके नाम है तो प्रॉपर्टी तो उसी के नाम ही होगी। हाँ जी, तो जो 420 केस बना है तो वो तो रजिस्ट्री कृष्णा के नाम ही है, इसमें तो कुछ बनता ही नहीं। पता नहीं किस तो क्या कानून के हिसाब से ऐसा है कि जितने भाई हैं उनके अंदर जो है बिल्कुल इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, या फिर आपके पिताजी जो सबसे बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी करके गए हैं तो उनके ही नाम रहेगी वो? ऐसा कुछ नहीं है जी, क्योंकि मेरे पिताजी वैसे पूरे परिवार को बैठा करके बंटवारा करके गए थे, क्योंकि अलग अलग वो इसलिए नाम नहीं हुई कि हम 3 भाई, मैं और 2 मेरे से छोटे कमारे थे, तो पिताजी यूँ बोले मैंने वैसे बंटवारा कर दिया है, अपने अपने हिस्से तुमको सौंप दिए हैं, नाम मैं तब चढ़वाऊँगा जब इन तीनों की शादी हो जाएगी, इनको मैं रोज़गार करवा दूँगा, तब मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, तो मैं सारा अपने अपने अलग से नाम करवा दूँगा। लेकिन समस्या ये आ गई कि पिताजी अचानक से हार्ट फेल होकर एक्सपायर हो गए 2001 में। उसके बाद से धीरे धीरे तंग करने लगा। अब प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लगभग 2.5-3 करोड़ की हो चुकी है, अब इसको लालच आ चुका है कि मैं ये प्रॉपर्टी अब किसी कीमत पर नहीं दूंगा। कितने मरले की प्रॉपर्टी है? वो है जी 534 गज है। अच्छा। हाँ जी, तो इस प्रॉपर्टी के लालच में उसने सारे रिश्ते नातों को कई बार झगड़ा भी करे हमारे साथ खेत में, मतलब मेरे साथ चोर जैसे खेती करते हैं, पानी पुनी लगाते हैं, जब एक बार वो उसका लड़का करता है जिम। अच्छा। हाँ जिम करता है। एक दिन फ़ोन कर लिया उसने, भी ये अकेले थे उस दिन, मेरे चाचा थे, मेरे पापा थे, तो लड़के लुड़ के बुला लिए 15-20, फिर मतलब बात होगी, इनको भी चोट लगी थी और मेरे पापा को भी लगी थी। मतलब कई बार ऐसे झगड़े कर लिए और बोलते हैं अभी तुमको बाहर भगवाऊँगा, ये कर दूँगा तुम्हारे, और मतलब धमकियाँ भी देता है। लड़का भी मतलब यूँ कहता है मैं ऐसे कर दूँगा। हाँ, तो बहुत बार हो लिए झगड़े तो, बाकी मानता नहीं है, बस मतलब यूँ बोलता है अभी मेरा है ये बात है। ठीक है, तो अभी आप लोग आईजी से मिलने के लिए आए थे, आईजी ने क्या कहा है? आईजी साहब ने भरोसा दिलाया है कि आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अन्याय हमारे साथ आज़ाद नगर थाने में हो रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें ये FIR नंबर तक भी लेने के लिए कई दिन चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें कुछ नहीं बताया जाता, बस तुरंत आ जाते हैं बिना, कभी कहते हैं आपके पास बिना नंबर का मोटरसाइकिल है वो दिखाओ, कभी कहते हैं आपके पास बिना नंबर का ट्रैक्टर है वो दिखाओ, उसकी RC दिखाओ, फलां ढिमका, ऐसे तंग करते रहते, कोई टाइम नहीं होता उनका आने का, कभी सुबह कभी शाम को, कभी कुछ 6-6 घंटे 5-5 घंटे हमें थाने में बैठाए रखते हैं बिना किसी कारण के। यूँ इतना मानसिक रूप से शारीरिक रूप से परेशान कर रहा कि अब तो ऐसे, जिस दिन से मेरी घरवाली अंदर गई है तब से तो ऐसी घृणा हो रही है कि इससे तो अच्छा है हम आत्महत्या। क्या परिवार में पहले कोई जेल में गया था? नहीं जी, हमारे घर से ऐसा कोई संबंध नहीं है, हम सीधे साधे जमींदार आदमी है जी। वो करता है
ये सारे उल्टे धंधे। तो जब 5 दिन इनको जेल के अंदर रखा गया था तो क्या किसी तरीके की प्रताड़ना भी दी गई थी? प्रताड़ना तो नहीं दी गई, लेकिन वही बात है जी, मानसिक प्रताड़ना तो मिली है। बिल्कुल, जिस औरत ने अपने घर और खेत के सिवा दूसरा दरवाज़ा नहीं देखा, वो आप अनुमान लगाओ जी जेल के अंदर कैसा महसूस करेगी। वो अब अंदर से इतना टूट चुकी है कि इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। क्योंकि वो जब गली में निकलती है अपने गोबर वगैरह डालने, वो हमारा जो प्लाट है खाली जहाँ गोबर कूड़ा डालते हैं हम, वो उसके घर सुभाष के बिल्कुल पीछे है। तो वो और उसका लड़का ऐसे गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। उसकी घरवाली सीधी, क्योंकि मेरी घरवाली को बच्चा नहीं है, तो वो बांझड़ी बोल के इसके दर्शन ही मारे हैं, ऐसे ऐसे अपशब्द बोल के इसको बिल्कुल इतना बुरी तरह परेशान कर रखे कि उसने जाना भी बंद कर दिया है। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉपर्टी विवाद जो आर्य नगर के अंदर चल रहा है, जहाँ पर एक पिता के 8 बच्चे थे, लेकिन 8 बच्चों में से पिता ने एक सबसे बड़े बच्चे जिसकी उम्र उस समय 15 साल थी, उसके नाम प्रॉपर्टी करवा दी थी। और प्रॉपर्टी करवाने के बाद जो है 3 से 4 बच्चों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद अचानक से पिता को हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आने से पहले पिता ने ये कहा था कि जब इन 3 बच्चों की और शादी हो जाएगी उसके बाद मैं इस प्रॉपर्टी का बंटवारा करूंगा। वो भी सामाजिक तौर के ऊपर कहा गया था बैठ करके। लेकिन उसके बाद पिता की अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, जिसके बाद अब तक जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी विवाद सुलझा नहीं है। और प्रॉपर्टी जो है सभी भाइयों के अंदर इक्वली नहीं बांटी गई है, जिसको लेकर के आज 3 भाई यहाँ पर आए हैं। 3 भाई अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच चुके हैं, लेकिन एक सबसे बड़े भाई के ऊपर जो है लगातार आरोप लग रहे हैं कि 17 से 18 मरले की प्रॉपर्टी जो है जिसकी कीमत अब 2.5 से 3 करोड़ की हो चुकी है, वो इनको जो है इक्वली नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ आरोप लग रहे हैं। अगर कोई दूसरा पक्ष हमारे सामने आकर के अपनी बात रखना चाहता है जिनके ऊपर आरोप लगे, तो जो है वो आकर के हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे के पूरे प्रॉपर्टी विवाद का मामला कहाँ तक पहुँचने वाला है। क्या जो सबसे बड़ा बेटा है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो इक्वली अपने भाइयों को दे देगा या नहीं देगा। खैर, आज के समय लड़ाई किसी चीज़ की है तो वो लड़ाई है सिर्फ पैसे की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आप क्या राय रखते हैं इस मामले के अंदर, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।